नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड शेयर के बारे में। देखेंगे तो आपके सामने ये चार्ट लगा हुआ है जो कि वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। देखेंगे तो शेयर में एक तेज़ी हमें देखने मिली, जो कि शेयर मैक्सिमम देखें तो अभी शेयर का जो लो लगा था, जो कि शुरुआत हुई थी, लिस्टिंग हुई थी शेयर की, जो 143 रुपये का लो लगा था, वहीं से देखें तो एक तरफा तेज़ी देखने को मिली शेयर में, जो कि शेयर 627 रुपये तक गया है। 627 रुपये जाने के बाद देखें तो शेयर में एक भीषण गिरावट देखने को मिली, लेकिन जब शेयर ऊपर गया तो एक कंटिन्यू तेजी दिखाने के बाद ऊपर गया और देखेंगे तो गिरावट के समय थोड़ा सा सुस्ताया। उसका देखें धीरे 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 करके नीचे आ गया, जो कि इस शेयर का लो लगा था मैक्सिमम 222 रुपये के आसपास। अभी जो ट्रेड कर रहा है 266 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाने के बाद एक काफ़ी अच्छा गिरावट भी हमें देखने को मिला इस शेयर में। तो अगर दिखाएं तो यहाँ पर एक हमें एक सपोर्ट का काम देखने को मिला है, एक रीजन देखने को मिला है जहाँ पर एक कैंडल ने सपोर्ट लिया है। वहीं से हो सकता है शेयर में हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिले, या फिर शेयर अपने ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है, या फिर इस लेवल के आसपास तक जा सकता है जहाँ पर ये इसने कंसोलिडेट किया है। तो लेवल क्या है, कहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखेंगे अगर हम पहले यहाँ पर दिखाएं आपको मंथली चार्ट लगाकर, तो आपको एक साफ बात समझ में आएगी। देखेंगे तो यहाँ से इतनी बड़ी तेज़ी होने के बाद भी यहाँ पर कोई कैंडल नहीं बनी, रेड कैंडल, लगातार ग्रीन कैंडल बनती हुई ऊपर की ओर गया शेयर, जो कि सीधा ये शेयर 600 रुपये 25 रुपये तक ये शेयर गया। देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक रेड कैंडल हमें बनती हुई नजर आई, वो भी छोटी सी, लेकिन कंटिन्यूस शेयर, ये मंथली टाइम फ्रेम है। देखेंगे तो 2 3 4 5 6 7 मंथ तक ये लगातार ये ऊपर ही जाता रहा शेयर, लेकिन एक मंथ में ये सिर्फ छोटी सी रेड कैंडल बनाई। तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है शेयर, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, तो वो एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मैं इसी को लेकर ही सपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। तो देखेंगे तो ये एक सपोर्ट हमारे लिए काम कर सकता है शेयर में, जहाँ पर इस शेयर को हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक में हमें एक रिवर्सल मोड देखने को मिल सकता है। तो ये एरिया एक सपोर्ट का है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे फिर से आते हैं। तो देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक रेंज भी बनता है। देखेंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, ये एरिया एक रेंज है, यहाँ पर देखने को मिला होगा, ये एक एरिया रेंज बना, जहाँ पर कई सारी कैंडल यहाँ पर रेंज बनाई। उसके बाद फिर जैसे ब्रेकआउट हुआ शेयर में काफ़ी बड़ी तेज़ी, उसके बाद फिर देखेंगे फिर से यहाँ पर रेंज बना, फिर से एक तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसे छोटी छोटी कैंडल बना के ये वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक एक कैंडल एक एक वीक की है। तो देखेंगे तो ये एरिया एक रेंज का बना, और देखेंगे तो यहीं पर एक कैंडल ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट कौन सी कैंडल ने लिया, देखेंगे तो पिछले से पिछले वीक में देखेंगे हमने सपोर्ट देखने को मिला, यानी मार्च के सब महीने में देखेंगे तो ये रेड कैंडल ने सपोर्ट लिया, और देखेंगे तो अप्रैल में ये ग्रीन कैंडल बनी, काफ़ी बड़ी कैंडल, वो भी इस रेड कैंडल को हाई के ऊपर निकल गया है। और देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने एक स्ट्रेटजी का नाम सुना होगा, जिसे बोलते हैं ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, अगर नहीं जो जानते हैं उनको मैं बता दूं। ट्रैफिक लाइट जो स्ट्रेटजी होती है वो एक सपोर्ट के आसपास अगर बन जाए तो काफ़ी अच्छा, हमें एक पैसा बनाने के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी मानती है। शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बोल नहीं सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। देखेंगे तो ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी कब काम करती है, कैसे काम करती है, जब भी कोई सपोर्ट के आसपास एक रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद फिर हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है, ये हो गई स्ट्रेटजी जिसे बोलते हैं ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल। अब हमें एंट्री कब करनी है, जब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल हाई क्लोज कर दे। तो हमारी जैसे ही क्लोजिंग होती है तो हमारी जो यहाँ पर ये 1 2 3, और जैसे ही चौथी कैंडल बनना स्टार्ट होगी, वो फिर चाहे नीचे बनना स्टार्ट हो या फिर ऊपर बनना स्टार्ट हो, हमारी एंट्री हो जाएगी। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3, ये 3 कैंडल बन गई। अब जैसे ही मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, नीचे ओपन हो या ऊपर हो, हमारी एंट्री बन जाएगी, और हमारे जो टारगेट होंगे वो ऊपर के लिए होंगे, और स्टॉप लॉस हमारा इस नीचे का लो हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। तो हम ऐसे स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी। तो ऐसे काम करता है ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर बन रहा है ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी, जो कि बन चुका है, हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, लेकिन हमारी एंट्री नीचे होगी या ऊपर होगी, इसमें अभी हम बताएंगे। वो बताने के पहले आपको एक चीज़ दिखा दे, क्योंकि देखेंगे तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है, जो कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर ऊपर से जब नीचे आया ये शेयर, तो यहाँ पर सपोर्ट लेके एक तेज़ी दिखाई, तेज़ी दिखाने के बाद नीचे आया, फिर से इसी के आसपास सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ऊपर नहीं गया सर, फिर से नीचे आ गया। तो ये एक एरिया हमारे लिए पहले जो सपोर्ट का काम करता था, वही अब हमारे लिए यहाँ पर एक रजिस्टेंस का काम करेगा। तो हो सकता है शेयर थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हुआ है,
डाउन होगा उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ डाउन क्यों होगा। अगर हम आपको दिखाएं वन डे टाइम फ्रेम पे, चलिए वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमें एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर ये पैटर्न बन के कंप्लीट होता है तो हमें शेयर में काफ़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आप चाहे फिर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में बने रह सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए शेयर में बने रह सकते हैं। तो देखेंगे तो जो हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखने को मिला है तो देखेंगे ऊपर से जब शेयर आ रहा था इसका राइट शोल्डर, फिर देखेंगे तो ये हेड, फिर यहाँ से एक लेफ्ट शोल्डर बनेगा, क्योंकि अभी बना नहीं अब बनेगा। बनने के बाद जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए भी एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं दोनों टारगेट आपको बताता हूं। तो चलिए आपको देखने में लग रहा होगा यहाँ पर एक राइट शोल्डर बन चुका है, हेड बन चुका है। अब सिर्फ लेफ्ट शोल्डर बनना स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर जैसे ब्रेकआउट होगा हमारी एंट्री होगी। और देखेंगे तो ये एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस भी का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट भी ये ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि ये एक सपोर्ट का जोन था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन सकता है, थोड़ा सा शेयर डाउन हो सकता है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो हमारे लिए एंट्री बन सकती है। तो हमारे लिए जो एंट्री बनेगी वो मैक्सिमम देखेंगे 275 रुपए के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अगर शेयर में 275 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक में तो हमारी एंट्री हो जाएगी। अभी जो प्राइस चल रहा है 266 रुपए का चल रहा है, 275 रुपए के ऊपर हमें ब्रेकआउट होना चाहिए। और जो हम शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट ले सकते हैं वो टारगेट हमारे हो सकते हैं इस लेवल के आसपास, जो कि 370 रुपए के आसपास, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं क्योंकि इसकी निकलाइन भी है। तो हम 380 रुपये 385 रुपये तक के हम शॉर्ट टर्म के टारगेट भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 220 रुपये के नीचे, 220 रुपये के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और 275 रुपये के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है वीकली टाइम फ्रेम में, वन डे टाइम फ्रेम पे, तो हमारे देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे जो टारगेट होंगे थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए होंगे। और अगर वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे जो टारगेट होंगे वो 385 रुपये के हमारे टारगेट होने वाले हैं। इसलिए आप जिस टाइम फ्रेम पर चाहते हैं ब्रेकआउट उसी हिसाब से अपने टारगेट ले। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे आप ब्रेकआउट देखते हैं तो आप 385 रुपये का टारगेट ले। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखते हैं तो आपका जो दूसरा टारगेट बनने वाला है जो थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए बनने वाला है वो 470 रुपये का, और जो तीसरा टारगेट बनने वाला है वो हमारे लिए बनेगा 517 रुपये का। तो तीन टारगेट हमारे पास हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए 386 रुपये यानी 385 रुपये का हमारा टारगेट, और जो थोड़ा लंबे समय के लिए होगा वो 470 रुपये के आसपास, और जो तीसरा टारगेट होगा वो 570 रुपये के आसपास। ये तीन टारगेट हमारे लिए हो सकते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म जो टारगेट होने वाला है वो हमारे लिए मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताए उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो उसमें तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन 1-2 महीने में हमारी जो शॉर्ट टर्म टारगेट हैं वो आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे, जो कि 350 रुपये के टारगेट आपको जल्दी ही मिल जाते हैं। और लेकिन 470 रुपये तक के थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम देखे जाते हैं हमेशा 3 मंथ से 1 ईयर्स की काल अवधि के बीच के लिए। तो 470-570 रुपये के तक के टारगेट के लिए आपको 1 साल का वेट भी करना पड़ सकता है इस शेयर में, क्योंकि शेयर काफ़ी गिरावट होने के बाद हो सकता है थोड़ा यहाँ पर सुस्ताए, उसके बाद कंसोलिडेट हो, फिर ब्रेकआउट हो। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, थोड़ा कंसोलिडेट नहीं होता है, अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के ये ब्रेकआउट देता है तब भी हमारे लिए अच्छी बात होगी, हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और देखेंगे तो हमें इस पर डायरेक्ट ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए 275 रुपये के ऊपर, तब भी हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा इसी कैंडल का लो होगा, जो कि 220 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होने वाला। और यहाँ पर देखेंगे एक ट्रॉफिक लाइट स्ट्रेटजी भी हमें बनती हुई नजर आ रही है, तो ये भी एक माना जा सकता है, लेकिन हमें एंट्री करेंगे क्योंकि ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी तो बन गई, ब्रेकआउट भी होगा, लेकिन अगर पास में रेजिस्टेंस पड़ता है तो हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए जब तक वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता। तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस कहीं ऊपर होता तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेते, लेकिन हमारे पास जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ही बन रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके ऊपर ब्रेकआउट हो तभी हमारी एंट्री होगी। तो चल अगर बात करें इसके हम कंपनी की मार्केट कैप के बारे में, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, करीब 7,068 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। अगर फंडामेंटल की बात करें तो अगर यहाँ पर दिख रहा होगा 1,074 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स जनरेट हुआ 2015 में, और देखेंगे तो ओवरऑल देखेंगे 2,943 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स जनरेट हुआ। वही नेट प्रॉफिट के देखें तो 21 करोड़ से कंपनी ने स्टार्ट किया था अपना नेट प्रॉफिट, और आज की डेट में देखेंगे तो 158 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ। अगर यहाँ पर बात करें प्रमोटर के बारे में तो देखेंगे 72.92% के आसपास प्रमोटर हैं। उसके बाद देखेंगे 2022 में 72.50% के आसपास कंपनी के प्रमोटर हुए, और देखेंगे 0.45% के आसपास एफआई का, और देखेंगे 1.65% का डीआई का इसमें होल्डिंग है, और देखेंगे यहाँ पर पब्लिक भी 25% के आसपास इंक्लूड है।
तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर एफआई ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया और देखेंगे डीआई ने भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया, जो कि यहाँ पर एफआई 5% के आसपास हुआ करते थे 2021 में और 2022 में, वहीं पर देखेंगे तो 6% के आसपास डीआई भी हुआ करते थे 2021 में। वहीं आप देखेंगे तो 1% के आसपास डीआई बचे हैं और एफआई भी यहाँ पर 0.45% के आसपास बचे हुए हैं। तो ये गिरावट का कारण ये भी हो सकता है और थोड़ा सा फंडामेंटल कमज़ोर होने की वजह से भी ये गिरावट का कारण हो सकता है। और बेहद सी बात है, अगर शेयर इतनी तेज़ी दिखाता है तो उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है, तो इतनी तेज़ी दिखाने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही है, इसीलिए शेयर नीचे भी आता है। और दूसरा मैं जो लॉजिक की बात कर रहा था, शेयर में लॉजिक की बात कर रहा कि ये सपोर्ट, मैं जो सपोर्ट बता रहा हूँ वो सपोर्ट जरूरी नहीं कि ये सपोर्ट इसी रेंज का हो। अगर हम देखते हैं फिबोनाची का लेवल निकालते हैं, अगर ये ब्रेकआउट हुआ है ऊपर हाई से नीचे का, तो देखेंगे तो ये एरिया एक सपोर्ट का यहीं पर आता है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो एरिया इस लेवल के आसपास आता है। देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास ये एरिया आता है फिबोनाची का, ये एरिया एक टारगेट होता है। जैसे हम कोई शेयर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के लिए हम फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही शेयर अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है तो नीचे के लिए भी हम टारगेट निकालते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर रेंज बना, रेंज बनने के बाद जो ब्रेकआउट हुआ तो वो टारगेट हमारे पास यहाँ पर ही आ रहा है। इस लो से हाई को नापते हैं तो देखेंगे तो ये एरिया एक हमारे लिए सपोर्ट काम कर रहा है। तो दो रीजन है, सपोर्ट काफ़ी बड़ा मिल रहा है हमें और काफ़ी अच्छे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं ऊपर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।